हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नितेश फिजिक्स क्लासेस को। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि आईआईटी जैम की जो सीरीज चल रही है रिवीजन सीरीज, उसमें हम लोगों ने पार्ट 1 किया था जिसमें हम लोगों ने 10 प्रॉब्लम डिस्कस किए थे। तो उसी रिवीजन सीरीज को मैं आगे बढ़ाता हूँ और ये पार्ट 2 है। इसमें से फिर मैं कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करूँगा जो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो बिना किसी देरी के फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक स्केलर पोटेंशियल और एक वेक्टर पोटेंशियल दिया हुआ है। तो स्केलर पोटेंशियल फाई कुछ ऐसा है, फाई इक्वल टू ई नॉट एक्स माइनस लैम्डा एक्स वाई, और आपको एक वेक्टर पोटेंशियल दिया हुआ है ए इक्वल टू लैम्डा टी वाई एक्स जीरो, कुछ इस तरह का आपको दिया हुआ है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें एक चीज याद रख रहिएगा कि इसमें ई नॉट एंड लैम्डा आर रियल नंबर। तो आपको पता होगा अब इसमें क्या फाइंड करना है, आपको इसमें इवेलुएट करना है ई एंड बी। तो इस तरह क्वेश्चन भी जनरली पूछे जाते हैं, ऑप्शन आपको वहाँ पे दिया रहेगा। तो इसका देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो आपको पता है कि अगर कोई भी स्केलर पोटेंशियल दिया रहता है तो आपको कैसे फाइंड आउट करना रहता है, ई स्केलर पोटेंशियल फाई से और वेक्टर पोटेंशियल ए से। तो ये होता है ई इक्वल टू माइनस डेल फाई माइनस डेल ए अपॉन डेल टी। सबसे पहले डेल फाई हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं कि डेल फाई की वैल्यू क्या होगी। डेल फाई की वैल्यू होगी आपकी आई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के डेल फाई बाई डेल जेड। तो यहाँ से डेल फाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी आई डेल फाई बाई डेल एक्स, ये हो जाएगा आपका ई नॉट माइनस लेमडा वाई। यहाँ से ये फाई की वैल्यू है आपकी, वहाँ से आप कर सकते हैं, प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई माइनस लेमडा एक्स प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड। जेड का कोई टर्म नहीं है तो ये हो जाएगा जीरो। तो इतना सोचने की आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो डेल फाई की वैल्यू आपकी ये आ गई आई ई नॉट माइनस लेमडा वाई प्लस जे माइनस लेमडा एक्स। सिमिलरली हम डेल ए बाई डेल टी भी यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद ई कैलकुलेट कर लेंगे। डेल ए बाई डेल टी जो होगा वो आपको क्या आएगा, लेमडा आई कैप वाई प्लस जे कैप एक्स। अब इस इक्वेशन से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ई निकाल सकते हैं। तो ई की वैल्यू क्या आपकी माइनस डेल फाई माइनस डेल ए बाई डेल टी। तो डेल फाई की वैल्यू मेरी ये है और डेल ए बाई डेल टी मुझे ये दिया गया है। तो यहाँ दोनों को पुट कर देंगे तो आपकी हो जाएगा माइनस आई ई नॉट माइनस लेमडा वाई माइनस लेमडा एक्स जे माइनस आई लेमडा वाई माइनस जे लेमडा एक्स। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आएगा ई इक्वल टू माइनस ई नॉट आई। बाकी सारे जो हैं आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये ई की वैल्यू आपको यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। सिमिलरली अगर मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे निकालेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू होती है आपकी वो होती है डेल क्रॉस ए। तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए डेल क्रॉस ए, ये होगा आपका आई कैप जे कैप के कैप, ये होगा आपका डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, ये आएगा आपका लेमडा टी वाई लेमडा टी एक्स और ये आएगा आपको जीरो। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे बी की वैल्यू तो ये आप करके देखिएगा, ये सिंपली जीरो दे देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू माइनस ई नॉट आई और बी की वैल्यू जीरो। तो इस तरह क्वेश्चन जो होते हैं हमेशा याद रखिए कि जनरली जो होते हैं वो पूछे जाते हैं, क्योंकि पूछ दिया जाता है, कुछ भी पूछ दिया जाता है। थोड़ा सा सेकंड क्वेश्चन में कुछ फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री में डिस्कस कर देता हूँ, कभी कभी वो भी आ सकता है। तो फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री कुछ चीज़ का आपको पता होगा, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता होगा। तो थोड़ा सा मैं लेता हूँ सिंपलेस्ट एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई पार्टिकल है वो ग्रेविटेशनल फील्ड में है, तो टोटल हैमिल्टोनियन जो हो जाएगा, हैमिल्टोनियन याद रखिएगा टोटल एनर्जी होती है, वो क्या होगा आपका, मान लीजिए कुछ ये दिया पी स्क्वायर बाई 2n प्लस एम जी क्यू। ओके, तो यहाँ से अगर हम पी स्क्वायर की वैल्यू निकालें, एक्चुअली ये
ई की ही वैल्यू है, तो यहाँ से अगर आप पी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो याद रखिए आ जाएगा 2me माइनस 2m स्क्वायर जी इंटू क्यू। इसका फेज स्पेक्ट ट्रेजेक्ट्री क्या हो जाएगा, इसका जो फेज स्पेक्ट ट्रेजेक्ट्री होगा वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा लाइक दिस। तो कभी कभी इस तरह क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो याद रख रहिएगा। ओके, और ये क्या होगा आपका अंडर रूट 2me, और ये आपका हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2me। और देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअली इफ p की वैल्यू अगर हम जीरो कर दें, यहाँ पे p की वैल्यू जीरो कर देंगे तो होगा क्या आपका, तो ये हो जाएगा 2me इज इक्वल टू 2m स्क्वायर जी इंटू क्यू। तो यहाँ से सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो q की वैल्यू जो आएगी आपकी वो कितनी आएगी, e अपॉन mg। तो जो ये पॉइंट होगा आपका वो क्या हो जाएगा, e अपॉन mg। इस तरह का भी कभी कभी फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री जो है वो पूछ दिया जाता है। सिंपली आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर का भी आपको पता होगा। और हम बात करें हार्मोनिक ऑसिलेटर तो इसमें आपको पता है कि अगर हम इसका हैमिल्टोनियन दें तो काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाई 2m प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर, यही होगा आपका। तो इसको कुछ इस तरीके से बना लीजिए आप, पी स्क्वायर अपॉन ये को इधर बुला लीजिए 2me प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर बाई ई इज इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, पी अपॉन अंडर रूट 2me का होल स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 2e बाई के स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 1। तो ये क्या होगा आपका, ये एक इलिप्स देगा, ये क्या देगा आपका कुछ इस तरीके से, ये होगा आपका 2me, ये आपका हो जाएगा माइनस 2me। और यहाँ पे देखिए अगर m की वैल्यू 1 ले लीजिए, k की वैल्यू 1 ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक सर्किल हो जाएगा। हमेशा ये याद रखिएगा, ये जो एक्सट्रीम पॉइंट होगा आपका वो होगा अंडर रूट 2e बाई के। ठीक है, इस तरह के भी जनरली क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछ दिए जाते हैं, तो ये सारी चीजें आप याद रखे रहिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या हमें निकालना है, कंसीडर ए फर्मी गैस एट T इक्वल टू 300 केल्विन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू बी एट 0.2 वोल्ट एबव द फर्मी लेवल। एनर्जी जो दिया है आपका, एनर्जी जो दिया है वो दिया है एक्चुअली ई माइनस ई एफ की वैल्यू है ये 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है कैसे निकालते हैं, ये सबको फॉर्मूला याद होगा, 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ बाई के टी प्लस 1। कि आपका क्या है यहाँ पे कि मेरा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू जनरली कई स्टूडेंट को याद नहीं रहती, किसी ने पूछा था भी ग्रुप में, तो मैंने शायद बताया था। ये होता है 1.38 याद रखिएगा इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन। टेम्परेचर जो है वो 300 केल्विन दिया हुआ है, मतलब रूम टेम्परेचर है ये आपका। और यहाँ पे एक चीज दी हुई है, ई माइनस ई एफ की जो वैल्यू है आपकी वो 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरे को दी हुई है। तो ये सारी वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम ई माइनस ई एफ अपॉन के टी की वैल्यू ही कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। तो ई माइनस ई एफ अपॉन कितना है 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस के टी को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इजीली चेंज कर सकते हैं। कैसे, ये हो जाएगा आपका 1.38 इंटू 10⁻23 इंटू 300, ये क्या होता है जूल होता है। ओके, ये जूल में आएगा, और 1 जूल में जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है याद रख रहिए, एक्चुअली ये जूल में आएगा, और 1 जूल में 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वैसे भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके आप निकाल लीजिएगा। ये हो जाएगा 6.24 इंटू 10⁻18। ओके, तो ये सारी चीजों को आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो ई अपॉन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सिंपली जो है वो चेंज हो जाएगा। इसके बाद आप
इसको सिंपली E10-23 है फोर्टन कांस्टेंट, इसको सिंपली E माइनस EF अपॉन KT की जो वैल्यू आएगी सॉल्व करके देखिएगा, ये आपकी आ जाएगी अराउंड 7.76 या 7.7 समथिंग। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हमें निकालना है, वहाँ पे कैलकुलेटर मिलता है, तो E पॉइंट एक्सपोनेंशियल 7.76 प्लस 1, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करके देखिएगा तो ये आएगी 2322। तो यहाँ पे आप FE की वैल्यू सिंपली निकाल सकते हैं। तो FE कितना हो जाएगा 1/2322, जो कि आएगी आपकी 4.3 इंटू 10⁻⁴। यही आपका क्या है, आंसर है। ये आपका क्या होगा, आंसर। और यहीं पे आपको हम एक होमवर्क दे देते हैं, या आप हमें करके ग्रुप में, जितने भी स्टूडेंट ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो जरूर करके मुझे बताएंगे कि अगर हम E की वैल्यू अगर रेंज में हो आपका 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो Fe की वैल्यू कितनी आएगी। आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आंसर ये आएगा आपका 0.02। ये आप हमें प्रूफ करके कि इतना आ रहा है आप जरूर ग्रुप में ये दिखाएंगे कि ये सर इतना आया हुआ है। तो ये सब याद रखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन ये थर्ड क्वेश्चन था, तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरली पूछ दिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप याद रख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एल्यूमिनियम जो है वो सुपर कंडक्टिंग वायर है, हैज क्रिटिकल टेम्परेचर TC 1.2 केल्विन एंड क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड BC एट 0-10 मिली टेस्ला। तो TC जो दिया है आपका वो कितना दिया है 1.2 केल्विन, एंड ये जो दिया है आपका 10 मिली टेस्ला। ओके, क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द सुपरकंडक्टिविटी एट टेम्परेचर T इक्वल टू TC/2। क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, सुनिए आप, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप लिखते भी जाइएगा कि एल्यूमिनियम सुपरकंडक्टिंग वायर हैज क्रिटिकल टेम्परेचर TC इक्वल टू 1.2 केल्विन एंड क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड ये दिया हुआ है। ओके, अब क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द सुपरकंडक्टिविटी एट टेम्परेचर T इक्वल टू TC/2। कुछ नहीं करना है आपको, इस पे आपको एक फॉर्मूला बताया गया होगा कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, एट T इक्वल टू 0 1 माइनस T अपॉन TC का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला ये मत कीजिएगा कि हमने नहीं पढ़ाया सर, सबको सब 10 मिली टेस्ला है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ टेस्ला, ये हो जाएगा 1 माइनस T अपॉन TC। तो T की ये जो वैल्यू पूछा है T इक्वल टू TC/2 पे पूछा है, ये हो जाएगा TC/2 अपॉन TC होल स्क्वायर, TC से TC कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/4 3/4। ये कितना आ जाएगा 10 इंटू 10⁻² इंटू 3/4 मतलब 0.75। ये कितना हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो जो भी करके आएगा तो ये आपका आ जाएगा अराउंड 7.5 मिली टेस्ला के अराउंड आ जाएगा। इसको आप इस तरह क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं। ओके, अब मान लीजिए इसी पे हम थोड़ा क्वेश्चन बढ़ा देते हैं, 5वां कर देते हैं, इसी को थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। मान लीजिए यही जो वायर है, इफ दिस वायर है टू कैरी ए करंट ऑफ 10 एम्पियर, ये वायर जो है 10 एम्पियर करंट करे, तो व्हाट इज द मिनिमम रेडियस ऑफ द वायर। मिनिमम रेडियस ऑफ द वायर पूछा है, यही वायर जो है जिसके पास करंट कितनी हो जा रही है 10 एम्पियर की, तो मिनिमम रेडियस निकालनी है। तो आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी वायर के लिए वो होता है μ0/2πI/r। ओके, हमें R निकालना है, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी μ0/2πI/b। तो μ0 की वैल्यू जो होती है वो 4.10⁻7 होती है, तो μ0/2π की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 2 इंटू 10⁻7। I जो है वो 10 दिया हुआ है। ओके, और अभी हमने इसको निकाला है 7.5 मिली टेस्ला, इसको आप लिख दीजिए 7.5 इंटू 10⁻3। ओके, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करने के बाद आप पाएंगे कि ये जो R आ रहा है वो अराउंड आएगा अप्रॉक्सीमेटली 2.66 सेंटीमीटर। इस तरह क्वेश्चन भी क्या करते हैं पूछ दिए जाते हैं। इसी में थोड़ा सा और बनाता हूं मैं एक क्वेश्चन और, इसी के आगे मैं अलग अलग ले सकता हूं। तो मान लीजिए पूछ दिए कैलकुलेट द पेनिट्रेशन डेप्थ। पेनिट्रेशन डेप्थ हमेशा याद रख रही है कि ये पेनिट्रेशन डेप्थ
पेनिट्रेशन डेप्थ क्या होगा। पेनिट्रेशन डेप्थ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा इज इक्वल टू m अपॉन म्यू नॉट n ई स्क्वायर। ठीक है, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, m आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और n जो है वो डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी, n जो है नंबर डेंसिटी, और इसकी वैल्यू जो होती है अप्रोक्सीमेटली 10⁻29 पर मीटर क्यूब है, और ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है, तो लैम्डा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आपको मिलेगी 1.7 इंटू 10⁻⁸ मीटर के राउंड। इस तरह के जो क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट के पूछे जाते हैं, तो इस तरह क्वेश्चन को भी आप क्या करोगे, ध्यान में रखे रहोगे कि क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें। ओके, तो ये सारी चीजें पूछी जा सकती है, तो याद रखे रहिए। नेक्स्ट चलिए एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करने का ट्राई करते हैं हम लोग। कंसीडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एयर impinging in a medium with refractive index 1.5 at an angle of 45 degree. The transmitted wave makes an angle phi with the normal. The wave is linearly polarized in the plane of the paper. Calculate the reflection coefficient and the Brewster angle. देखिए कुछ कह क्या रहा है इसमें क्या है कुछ आपका ऐसा क्वेश्चन समझिएगा। इंसिडेंट वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ओके, और इसके बाद ये ट्रांसमिट कर रही है और ये रिफ्लेक्ट भी कर रही है, राइट। और यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है वो आपका, चलिए इसको हम ले लेते हैं, अभी बाद में पुट कर देंगे। इसको ले लीजिए आप फाई, ये थीटा हो जाएगा आपका, ये भी थीटा हो जाएगा, याद रखे रहिए। ये रिफ्लेक्टेड है, ये आपका ट्रांसमिटेड है, और ये आपका इंसिडेंट है, ओके। तो हमें ये पता है कि जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट होता है, अगर आपको याद होगा फार्मूला अगर पढ़े होंगे, ये होता है R इक्वल टू n cos थीटा माइनस cos फाई अपॉन n cos फाई, n cos थीटा माइनस cos फाई अपॉन n cos थीटा प्लस cos फाई। तो ये होता है R इक्वल टू n cos थीटा माइनस cos फाई अपॉन n cos थीटा प्लस cos फाई का होल स्क्वायर, ओके। और यहाँ पे जो है साइन थीटा वो होगा आपका n साइन फाई, ओके। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, फाई को कैलकुलेट करना है। तो फाई जो हो जाएगा आपका वो क्या होगा, साइन इनवर्स साइन थीटा बाई n, ओके। तो साइन फाई कैलकुलेट कर लीजिए आप, साइन फाई इजी है। इंसिडेंट एंगल आपका है 45 डिग्री, ओके। और आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था 1.5, ये कर लीजिए। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू 1.5, ये अराउंड आपका आ जाएगा 1.5 है, तो इसको लिख लीजिए कुछ इस तरीके से, √2/3। तो ये अराउंड जो फाइन फाई की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स √2/3, जो अप्रोक्सीमेटली आएगी 28 डिग्री। तो यहाँ से आप फाई की वैल्यू निकाल लीजिए अराउंड। तो थोड़ा सा हम एक चीज और जानते हैं कि cos स्क्वायर जो फाई होगा वो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, जो हो जाएगा 1 माइनस 4/9, डेट मीन्स 5/9। दिस इम्प्लाइज दैट cos फाई की वैल्यू होगी आपकी √5/3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से r आप निकाल सकते हो, ये देखो इस r की वैल्यू, यह आ जाएगा n cos थीटा मीन्स 1.5 cos 45 माइनस cos फाई, और cos फाई की वैल्यू आपने क्या निकाला, √5/3 अपॉन 1.5 cos 45 प्लस √5/3। इसका आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आपका आएगा लगभग 0.055। इसके बाद आपको पता है कि r प्लस t जो होता है वो 1 होता है, तो यहाँ से इंप्लाइज करेगा t इक्वल टू 1 माइनस r, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट आएगा आपका 0.945। यहाँ से आपको r निकल गया और t निकल गया, ठीक है।
ब्रूस्टर एंगल, ब्रूस्टर एंगल अगर मान लीजिए आपको निकालना हो तो उसके लिए घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ मान लीजिए कि यहाँ आपको दिया है, अगर हम ब्रूस्टर एंगल निकालें एंड cos थीटा बी माइनस cos फाई, और इसके लिए आर की वैल्यू जो हो जाएगी 0 हो जाएगी ब्रूस्टर एंगल के लिए, तो इम्प्लाइज करेगा cos थीटा बी इज इक्वल टू cos फाई अपॉन एन। तो थीटा बी निकाल लीजिए यहाँ से, थीटा बी आपका क्या हो जाएगा cos यूनिवर्स, cos फाई की वैल्यू आपको पता है ऊपर से √5/3, और इसकी वैल्यू है 1.5। इसको सॉल्व कर लीजिए, 1.5 का मतलब आपको हो गया 1/2। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आएगा अराउंड 60 डिग्री, अराउंड आपको क्या आ जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो ब्रूस्टर एंगल आपको यहाँ से मिल गया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सही था, तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। इस क्वेश्चन के ऊपर मैं फिर से बोल देता हूँ कि कंसीडर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एयर इम्पिंगिंग ऑन ए मीडियम विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एट एन एंगल ऑफ 45. The transmitted wave makes an angle of phi with the normal. The wave is linearly polarized in the plane of the paper. Calculate the reflection coefficient and the Brewster angle. ये दोनों चीजें जो है वो मैंने निकाल दिया। तो इस तरह क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में आप जनरली देखोगे तो पूछे जाते हैं। इस तरह क्वेश्चन के लिए भी आप क्या रहिए, रेडी रहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि थोड़ा सा और प्रॉब्लम को डिस्कशन किया जाए और आप लोगों को बताया जाए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और डिस्कस करूँगा आपसे कि जो क्वार्टर टेस्ट है उसका जो डेट है वो मैं डिसाइड करता हूँ। जो क्वार्टर टेस्ट फर्स्ट की जो डेट होगी वो होगी आपकी फ्राइडे, याद रखिएगा फ्राइडे एट, फ्राइडे को होगा ये जो टेस्ट होगा आपका फ्राइडे एट, इसको हम लोग कर देते हैं, ये हम लोग डिसाइड कर लेते हैं अराउंड, मेरे अकॉर्डिंग तो हम लेंगे फ्राइडे को एट 10 PM, 10 बजे रात में ये टेस्ट होगा। और सारे लोग जितने सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके मेल पे पेपर चला जाएगा और आपका सर्टेन टाइम इंटरवल बाद आपको आंसर की भी मेल पे मिल जाएगी। और ये दोनों को मैच करने के बाद आप ग्रुप में केवल अपना मार्क जितना भी आप पाए रहोगे वो शेयर करोगे। और जो भी स्टूडेंट अभी तक एक्टिव नहीं थे एक्टिव हो जाइए, क्योंकि अपकमिंग टेस्ट में भी आपको एक्टिव स्टूडेंट को देखने को मिलेगा कि जो टेस्ट देंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।